मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं क्योंकि उसे अंजाम देने का तरीका केवल उन्हीं के पास होता है। हेलो साथियों, आज है 9 सितंबर 2021 और 9 सितंबर 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनने वाले हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। तो डेली के करंट अफेयर्स के वीडियो में हम पहले 10 क्वेश्चन को फुल डिटेल देखेंगे, उसके बाद उनका हम रिवीजन करेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, मोहम्मद हसन और खुद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, अफ़गानिस्तान। तो अभी अफ़गानिस्तान के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन और खुद को नियुक्त किया गया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 3 सप्ताह के बाद वहां अंतरिम सरकार का गठन हो गया है और यह देश अब आधिकारिक तौर पर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान बन गया है। तालिबान की अंतरिम सरकार में मुल्ला मोहम्मद हसन और खुद को प्रधानमंत्री बनाया गया है। बात अफ़गानिस्तान की है तो आइए अब अफ़गानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। तो अफ़गानिस्तान, जिसका अभी नाम बदल के इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान कर दिया गया है। अफ़गानिस्तान तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसके अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल और अफ़गानिस्तान की करेंसी है अफ़गानी। अफ़गानिस्तान के प्रधानमंत्री अभी बने मोहम्मद हसन और खुद। भारत ने किस देश के काबुल नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अफ़गानिस्तान के। डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो आंसर होगा आपका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच। शोरा किस देश की संसद का नाम है? तो आंसर होगा आपका अफ़गानिस्तान के बीच। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम है? तो आंसर होगा आपका अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं अब। 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, क्यूबा। तो 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है क्यूबा। इसको ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो देखते हैं। क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है जहां 2 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया गया है। क्यूबा ने जिन 2 वैक्सीन को बच्चों को लगाने की मंजूरी दी है उनके नाम है अब्दाला और शोबे राना। बात क्यूबा की है तो आइए क्यूबा के बारे में जानते हैं। तो क्यूबा यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और क्यूबा की राजधानी है हवाना और क्यूबा की करेंसी है क्यूबा पेसो और क्यूबा की राष्ट्रपति हैं मिगेल डियाज कैनेल और क्यूबा के प्रधानमंत्री हैं मैनुअल मोरेरो क्रूज और क्यूबा की सबसे लंबी नदी है क्यूटो नदी। इतना हम अब क्यूबा के बारे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का क्या नाम है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, INS अन्वेष। तो अभी भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम INS अन्वेष है। इसको ध्यान में रखेंगे। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज यानी FTR INS अन्वेष का समुद्री परीक्षण शुरू होने वाला है। कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा डिजाइन किए गए लगभग 9000 टन के जहाज का उपयोग आबादी या समुद्री यातायात के साथ साथ खतरे के बिना हिंद महासागर के अंदर 1500 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइलों का परीक्षण करने के लिए किया जाएगा। एक बार चालू होने के बाद FTR INS अन्वेष भविष्य की मिसाइल परियोजनाओं को गति देगा क्योंकि यह क्षेत्र में उड़ान भरने वाले जहाज़ों और विमानों को नोटम जारी करने के अभ्यास से गुजरे बिना एक तैयार सुरक्षा गलियारा प्रदान करेगा। अब बात भारत के पहले की है तो आइए भारत के पहले के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो भारत का पहला यानी रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहां से कहां तक शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा आपका मुंबई से विशाखापट्टनम तक। देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो आंसर होगा आपका IIT मद्रास के द्वारा। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा आपका कृति करंत। ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा असम। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बनी है? तो इसका आंसर होगा केवड़िया। इसको आप ध्यान में रखेंगे।
अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका ये सही जगह सुहास यतिराज। तो अभी सुहास यतिराज जो है टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बन गए हैं। अब बात टोक्यो पैरालंपिक की, तो टोक्यो पैरालंपिक के बारे में जानते हैं। तो 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। पहले इसका आयोजन 2020 में होना था, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन 2021 में हुआ है, लेकिन इसका आयोजन पहले 2020 में होना था। लेकिन कोरोना वायरस के कारण यह आयोजन 2021 में आयोजित हो रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो और 2020 पैरालंपिक का जो था यह 16वां संस्करण है और भारत की तरफ से इसमें 54 खिलाड़ियों ने प्रतिभागी किया था। और 2020 टोक्यो पैरालंपिक शुभंकर की जो था वो था सोमाइटी। पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 1960 में और रोम यानी इटली में हुआ था। इसको भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं अब अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, 8 सितंबर। तो अभी 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया है। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं अभी से। तो हर साल 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 8 सितंबर 2021 को 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। लोगों को साक्षर होने, सामाजिक और मानव विकास के अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। साक्षरता न केवल लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद करती है, बल्कि गरीबी उन्मूलन, जनसंख्या को नियंत्रित करने, बाल मृत्यु दर को कम करने आदि में भी मदद करती है। 8 सितंबर 1967 में पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। 2021 की थीम देख लेते हैं। तो 2021 की थीम थी आपकी मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता ने डिजिटल विभाजन को कम करना। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और टॉप 5 सितंबर के दिवस देख लेते हैं। तो विश्व नारियल दिवस यह 2 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 4 सितंबर को मनाया गया। नीले आसमान के लिए अच्छा हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह 7 सितंबर को मनाया गया है। तो ये थे प्रमुख दिवस, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद स्टैटिक का सेट देखेंगे। स्टैटिक के सेट के बाद कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए, इस वीडियो से आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। ऑस्टिन इंडेक्स 2021 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्टिन इंडेक्स 2021 भारत और ऑस्ट्रेलिया देश की सेना के नौसेना के बीच आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो ऑस्टिन इंडेक्स 2021 6 सितंबर 2021 से शुरू हो रहा है और 10 सितंबर 2021 तक चलेगा। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय जहाज INS शिवालिक और INS कदमत भाग लेंगे। ऑस्टिन इंडेक्स पहली बार 2015 में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास भारत प्रशांत क्षेत्र में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करेगा। यह जो संस्करण था यह 4था संस्करण था और इसका जो आयोजन स्थल है वो है ऑस्ट्रेलिया आपका, यानी कि यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। अब टॉप 5 सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। तो सिम्बेक्स 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किसके बीच हुआ है? तो भारत और सिंगापुर के बीच। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच। कुंकड़ एक्सरसाइज 2021 किसके बीच हुआ है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच। खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच। त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास भारत, फ्रांस और UAE के बीच हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। नया साल का त्यौहार रोश हसाना का संबंध किस धर्म से है? तो ऑप्शन बी से जगह यहूदी से, यानी कि नया साल का जो त्यौहार रोश हसाना है इसका संबंध जो है यहूदी धर्म से है। आइए अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो रोश हसाना यहूदी धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है। रोश हसाना
यहूदी लोगों का नया साल और हर साल यहूदी लोग अपना नया साल यानी रोश हसाना मनाते हैं। इस साल रोश हसाना आज से यानी 6 सितंबर सोमवार से शुरू हो रहा है और 8 सितंबर बुधवार को इसका समापन है। बाइबल के इतिहास में रोश हसाना नया साल यह वह दिन है जब एडम को पहला आदमी बनाया गया था, यानी कि विश्व का एकमात्र यहूदी देश इजराइल है। इसको भी ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किस आईआईटी संस्थान में किया गया है? तो इसका आंसर आपका बी सही जगह आईआईटी हैदराबाद में। तो भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन जो है आईआईटी संस्थान हैदराबाद में किया गया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो किसी कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। यह भवन धातु के ढांचे द्वारा समर्थित जैव ईंटों से बना है और गर्मी को कम करने के लिए छत को पीवीसी शीट के ऊपर बायो ईंटों से बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थी? तो इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा, अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा जो है टोक्यो पैरालंपिक 2021 के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो टोक्यो पैरालंपिक खेलों का 16वां संस्करण था जिसका आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक किया गया था। 19 साल की निशानेबाज अवनी लेखरा 5 सितंबर 2021 को आयोजित टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल की ये थी ध्वजवाहक थी। और टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में टेक चंद भारतीय ध्वजवाहक थे। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला और आखिरी प्रश्न, इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर यानी एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर आपका सी सही जगह चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में जो है भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर का उद्घाटन किया गया है। आइए अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित ट्रांसपोर्ट चौक पर देश का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र यानी एयर प्यूरीफायर बनकर तैयार हो गया है। इसकी ऊंचाई 24 मीटर है। खास बात यह है कि इसमें फिल्टर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आधुनिक तकनीक वाले इस वायु शोधक यंत्र में लगाई गई हाई स्पीड पंखा अपनी गंदगी को साफ कर लेगा। तो ये थे इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब हम देखेंगे 10 फुल डिटेल प्रश्न का रिवीजन। तो रिवीजन का पार्ट इस वीडियो का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे आपको पीडीएफ और डेली के वीडियो और डेली शाम को वहां पे क्विज अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवीजन का पहला प्रश्न, मोहम्मद हसन अखुद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर होगा आपका अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा आपका क्यूबा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का क्या नाम है? तो आंसर होगा आपका INS अन्वेष। भारत की अगला प्रश्न, टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने हैं? तो आंसर होगा आपका सुहास यतिराज। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका 8 सितंबर। आसुंडेक्स 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया के बीच। नया साल का त्यौहार रोश हसाना का संबंध किस धर्म से है? तो आंसर होगा आपका यहूदी। भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किस आईआईटी संस्थान में किया गया है? तो आंसर होगा आपका IIT हैदराबाद। 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थी? तो आंसर होगा आपका अवनी लेखरा। किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर यानी एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर होगा आपका चंडीगढ़। तो ये थे हमारे 10 फुल डिटेल प्रश्न का रिवीजन। अब हम देखेंगे डेली स्टैटिक जीके का डोज। और जो डेली स्टैटिक जीके का डोज है ये सेट 138 है। तो इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आने की इनकी अधिकतम संभावना है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, बिंबिसार किस राजवंश के संस्थापक थे? तो आंसर होगा आपका हर्यक वंश।
14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था? तो आंसर होगा आपका मलिक कफूर। इन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर होगा आपका शशि थरूर। राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा आपका अमृतसर में। अर्थशास्त्र में आईपीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर होगा आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका मिजोरम में। ट्विडल शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो आंसर होगा आपका टेबल टेनिस से। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? तो आंसर होगा आपका सिक्किम। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? तो आंसर होगा आपका मंदारिन चाइनीज। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है? तो आंसर होगा आपका ओडिशा का। तो अभी हमने डेली स्टैटिक जीके का सेट 138 को देखा। अब हम देखेंगे कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। तो टेस्ट के प्रश्न को आप पहले ध्यान से देखिए, इसके बाद इसका आंसर डिसाइड करके वीडियो को पुश करके आप आंसर डिसाइड करिए, फिर वीडियो को प्ले करके तो इसका आप आंसर देखा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न, और इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दिया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर आपका होगा भारत। अगला प्रश्न, टोक्यो पैरालंपिक 2021 का पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, चीन। सूर्य किरण संयुक्त सैन्याभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित होगा? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, नेपाल। ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर आपका डी से जगह गुजरात। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका ए से जगह 7 सितंबर को। भारत का पहला डंगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा आपका तमिलनाडु में। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका ए से जगह SL त्रिपाठी। द ब्लाइंड मैट्रिआर्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका बी से जगह नमिता गोखले ने। किस राज्य की मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया गया है? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, उड़ीसा। आखिरी प्रश्न, पत्रकार कल्याण कोष योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर आपका